वेलकम स्टूडेंट्स, वृषालिस मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज हम मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं। देखो, ऑल यूनिवर्सिटीज को मैट्रिसेस ये कॉमन है, तो मैट्रिक्स का हम जब उसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब उसका बेसिक पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर ये वीडियो बनाया है। तो उसमें क्या क्या है, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है और उसके ऑपरेशंस हम कैसे करेंगे, ये सभी यहाँ इंक्लूड है। तो वीडियो लास्ट तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट तो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखो, ये मैट्रिक्स आपको दिखाई देता है। सो देखो यहाँ कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहता है। तो देखो यहाँ तो दो रो है और दो कॉलम है। देखो हम पहले रो लिखते हैं क्रॉस, सेकेंड में हम कॉलम लिखते हैं, तो ये किसका हुआ, 2 रोज 2 कॉलम। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो कितने रो है, 3 रोज है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, रोज लिखते हैं। सो 3 रोज और 3 कॉलम। इसे हम m कहते हैं और इसे n कहते हैं। सो m रोज एंड n कॉलम्स। सो ये 3x3 का मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं 2 3 5 4 1 0। सो देखो यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 2 3, यहाँ तो 3 रोज है, 3 रोज और ये कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स है। सो 2 कॉलम्स। सो ये कितना हुआ, 3x2 का मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट देखो 1 2 3 5 4 6। सो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर उसका दो कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली उस मैट्रिक्स में रो ही प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3। सो देखो इसमें ओनली रो प्रेजेंट है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स मीन्स 4 5 6। ये मैं एग्जांपल के तौर पर ले रही हूँ, कौन से भी एलिमेंट्स। सो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स मीन्स उसके नाम ही ओनली कॉलम प्रेजेंट। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स m equal to n means number of rows equal to m को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज, और n को नंबर ऑफ कॉलम्स। सो जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं तब उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सो ये देखो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ना, ये नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स और ये 3x3 मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये एग्जाम्पल बेस्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सो हम एलिमेंट्स चेंज करते हैं, 1 2 3 0 5 6 7 8 -6। सो ये देखो इसकी ये कितना है, 3x3 का मीन्स 3 रोज और 3 कॉलम्स का है। सो इसके रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स देखो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, डायगोनल कहाँ होता है, डायगोनल हमारे रेक्टेंगल में होता है, आपको पता है ना, ये ऐसे रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ करते हैं। सो रेक्टेंगल में ऐसे हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। सो इस तरह की पोजीशन में जब एलिमेंट्स होते हैं, देखो ये डायगोनल हमने ड्रॉ की, ऐसा सपोज करो। सो ये इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स के पहले हमें पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स उसके। सो 1 and 4 these are the diagonal elements। ये 2x2 का हुआ, 3x3 का देखो, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। सो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, बताओ मुझे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है,
कौन कौन है? 1 5 -6 -1, सो 1 5 -1, ये क्या है? इसके डायगोनल एलिमेंट्स है। जब अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स क्या? जब ये देखो ये मैट्रिक्स है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, और जब ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो और अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो मीन्स जब ओनली डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स के सिवाय अदर एलिमेंट जब जीरो होंगे तब उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स, ये 2x2 का हुआ, हम 3x3 का लेते हैं। देखो ये 3x3 का मैट्रिक्स है और ये डायगोनल एलिमेंट्स है इसके, और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखो क्या है? इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो है। सो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स मींस क्या होता है? इसका डिटरमिनेंट जब जीरो होता है तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं? वो हम ये टाइप्स होने के बाद हम सीखेंगे कि हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ऑपरेशंस में आता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मींस जब इसका डिटरमिनेंट, जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है तब उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तब उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, सभी एलिमेंट जीरो होंगे तब उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये 2x3 का हुआ, 3x3 का भी ले सकते हैं हम। इस तरह के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स मींस यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का लेते हैं, 1 0 0 1, ये होता है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3x3 का क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आपने ये ऑब्जर्व किया क्या? इसके जब डायगोनल एलिमेंट्स इसके 1 1 होते हैं और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। तो अब हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते क्योंकि ये डिफरेंट है क्या? नहीं, ये सेम है, और ये आइडेंटिटी मींस यूनिट है। यूनिट मींस ये वन ही, यहाँ वन एलिमेंट प्रेजेंट है डायगोनल की पोजीशन में। सो इसलिए हम इसे यूनिट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मींस जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 2, जब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके नाम में ही है, मींस वो ट्रायंगल फॉर्म में आता है, बट डिफरेंस क्या है? जब वो लोअर में भी जीरो होते हैं और अपर में भी जीरो होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम कंपैरेटिवली स्टडी करना है। सो जब हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तभी हमको कंसेप्ट क्लियर होगी। तो देखो, जब सिंपल ट्रिक बताती हूँ, जब लोअर में जीरो होंगे तब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, अपोजिट। और जब अपर पार्ट में उसके जीरो होंगे तब हम उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखो यहाँ देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे देखो, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो एलिमेंट्स है ना वो सभी 0 0 है। सो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जीरो होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर। और डायगोनल एलिमेंट्स के
ऊपर जब जीरो होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज। उसे करते कैसे, देखो फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये ए मैट्रिक्स है, सो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सो रो चेंज बाय कॉलम, रो चेंज बाय कॉलम, ये रो है उसे कॉलम में लिखते हैं और ये रो है उसे भी कॉलम में लिखते हैं। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, सिंपल। सेम सिचुएशन हम 3x3 में भी कर सकते हैं, इसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहें। नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इसे हम डिनोट करते हैं ए कॉन्जुगेट मींस ए बार, ऐसे लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल ए कॉन्जुगेट मींस क्या करते हैं, देखो हमें 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। सो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हुआ है हमें। सो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम, z बार एक्स माइनस आई वाई, करेक्ट। जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसे कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, वो प्लस होगा तो हम माइनस करेंगे और जब माइनस होगा तब प्लस करेंगे। सो ये हम यहां सेम करते हैं। सो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जब ये हम मैट्रिक्स ए डिनोट करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जहां जहां प्लस आई है तब हम माइनस करेंगे और जब माइनस है उसे प्लस करेंगे, सिंपल। सो देखो ये 1 प्लस आई है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस आई, और यहाँ 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई और ये 2 एज इट इज, सिंपल। ये रहा हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मींस ट्रांसपोज भी लेना है और कॉन्जुगेट भी लेना है, ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी। इसे हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम ए थीटा भी ऐसे लिखते हैं। जब हम ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों एट अ टाइम करते हैं तब उसे हम ए रेस टू थीटा ऐसे भी डिनोट करते हैं। सो देखो ये फॉर एग्जांपल ये है, इसका पहले तो हम कॉन्जुगेट लेते हैं। ए कॉन्जुगेट क्या आएगा, यहाँ प्लस आई है तो कॉन्जुगेट में उसका क्या आएगा, माइनस आई। सो 1 और ये माइनस आई और इस माइनस आई का क्या होगा, प्लस आई। मीन्स हम लिखेंगे तो अच्छा है और नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा है, हम प्लस कभी लिखते नहीं, एज इट इज रहते हैं और ये 3 एज इट इज। देखो हमने ये कॉन्जुगेट निकाला, अब उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स हमने यहां ही पढ़ा है, ट्रांसपोज मीन्स रो चेंज बाय कॉलम। 1 माइनस आई, ये रो हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और ये रो हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सो ये रहा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। सो इसे हम ए रेज टू थीटा ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस देखो हमें पोजीशन मैट्रिक्स की पता है, ये पोजीशन कौन सी होती है, A11 A12 मींस 1 रो मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसे हम सिमेट्रिक, जब हम ए ट्रांसपोज इसका निकालेंगे और जब इसका ट्रांसपोज निकालते के बाद वो ए एज इट इज रहता है, इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मीन्स रो चेंज बाय कॉलम। सो 1 2 ये रो हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और ये रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। देखो हमने इस ए का ट्रांसपोज निकाला, बट क्या आया, ये जो ए ट्रांसपोज दिखता है ना वो ए की तरह ही दिखता है। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम
इस मैट्रिक्स को, इस टाइप के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ क्या होता है, A12 इज इक्वल टू A21। सिमिलर जो होता है ना A12 और A21, सिमिलरली यहाँ देखो ये कौन सी पोजीशन है, A11, A12, A13 मीन्स फर्स्ट लेटर डिनोट रो और सेकेंड लेटर डिनोट कॉलम, सेकेंड नंबर डिनोट कॉलम। और ये A21, A22, A23 और ये A31, A32 और A33। सो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, देखो A12 इज सिमिलर, A12 सिमिलर होता है A21। देखो A212 है क्या, करेक्ट, A212 है। देखो A31 3 है, 31, सो A31 को उल्टा करो 13, A13 को उल्टा करो 31, सो 31 3 है क्या, सो 3 है। और A23 का उल्टा क्या होगा, A32 सेम एलिमेंट है क्या है, देखो 6, तो करेक्ट है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। नेक्स्ट, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आता है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू A आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस ओनली है, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आता है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तब A तो आता है, बट उसके आगे क्या आता है, माइनस साइन आता है, इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स मींस देखो A रेज़ टू थीटा इक्वल टू A। A रेज़ टू थीटा मींस हमें अभी पढ़ा है A ट्रांसपोज ऑफ A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मींस A थीटा। देखो यहाँ ही पढ़ा है हमें A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसे हम क्या कहते हैं, A रेज़ टू थीटा। और जब A रेज़ टू थीटा हम वन ऑफ द मैट्रिक्स का लेंगे और वो इक्वल आएगा, वो मैट्रिक्स सेम ही आएगा हमारा प्रीवियस मैट्रिक्स के तरह, तब हम उसे क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और देखो नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या आएगा, सो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, A ट्रांसपोज इक्वल टू E, और उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आया, जस्ट ओनली माइनस है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का कैसा होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या आएगा, A रेज़ टू थीटा इक्वल टू A। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या आएगा मुझे बताओ, A रेज़ टू थीटा इक्वल टू माइनस A आएगा, A रेज़ टू थीटा इक्वल टू माइनस A, सिंपल। सो अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑपरेशंस क्या क्या होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो पहले तो हम देखते हैं एडिशन। सो एडिशन मींस ओनली, एडिशन कैसे होती है, देखो दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस। सो हम कैसे करते हैं, दिस प्लस दिस, 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 0 2 मींस इस ये A11 पोजीशन, इसकी A11 पोजीशन प्लस इसकी A11 पोजीशन, इसकी A12, देखो A11, A12, A21 मींस ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो हमने पहले तो पढ़ा है, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। फर्स्ट नंबर डिनोट नंबर ऑफ रोज और सेकेंड नंबर डिनोट नंबर ऑफ कॉलम। सो इस तरह से होता है। सो हमें क्या करना है, ये भी A11 है, A12, A21 और A22 है, तो A11 का A11 से ही एडिशन करना है, A12 का A12 से ही एडिशन करना है, A21 का A21 से ही एडिशन करना है, और सिमिलरली A22 का A22 से ही ऐड करना है। सो देखो 1 प्लस 7, 2 प्लस 0, 5 प्लस 2 7 और 6 प्लस 3 9। सो इतने सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं सेम इन 3 क्रॉस 3। बट देखो इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 क्रॉस 2 मीन्स ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मीन्स ये
टू रोज और टू कॉलम का है और ये भी टू रोज और टू कॉलम का है। जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करने के लिए मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। सो जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगी तभी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, इसकी आप ध्यान में रखो। सो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ये कैसे होता है, देखो 5 - 2, 5 - 2 3, 7 - 6 1, 9 - 1 8 एंड 2 - 1 1। सो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, देखो ये ए मैट्रिक्स और सपोज ये बी मैट्रिक्स, मैंने एग्जांपल के तौर पर ये लिया है कौन सा भी रैंडम मैट्रिक्स। सो ए इंटू बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन ना, ए इंटू बी। सो मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो फर्स्ट रो ये कितना है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, ये देखो ये पोजीशन कौन सी है, A11। सो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन A11 इस पोजीशन में लिखना है ना। सो देखो ये 11 होता है, A12 होता है, A21 होता है और ये 22 होता है, ये हम लिखेंगे। सो A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करो। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स देखो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसके हमें एडिशन करना है। देखो 1 × 5 5 प्लस 2 × 2 4। सो 5 + 4 1 × 5 प्लस 2 × 2। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 5 5 प्लस 2 × 2 4। नेक्स्ट अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 4 1 × 4 4 प्लस 2 × 1 2 × 1 2। सिंपल। नेक्स्ट अब यहां देखो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 8 to 1 पोजीशन मींस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 3 × 5 15 प्लस 4 × 2 8। समझ में आया। नेक्स्ट अब ये क्या कहता है 2 2 मींस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 4 × 3 12 प्लस 4 × 1 4। सो इसके एडिशन करके लिखो 5 + 4 9 4 + 2 6 15 + 8 23 और 12 + 4 16। सो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 2 × 2 का हुआ। चलो हम 3 × 3 का भी देखते हैं। तो ये देखो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। सो ये देखो ये 1 1 पोजीशन का है, ये 1 2 पोजीशन का है, ये 1 3 पोजीशन का है। सो जैसे पोजीशन होगी उस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो यहाँ पहला जो एलिमेंट्स होता है इसका क्या होता है A11 A12 A13 और इसका A1 A नहीं सेकेंड रो ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो ये होता है। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ लिखना है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सो यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 1 × 2 2 प्लस 2 × 5 10 प्लस 0 × 4 0। सो आंसर 0, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगी। सो A11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो, ये पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से 1 × 1 1 2 × 4 8 प्लस और 0 × 6 0। सो प्लस 0 0 का लिखो तो अच्छा है, नहीं लिखो तो भी अच्छा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगी। नेक्स्ट A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 1 × 3 3 प्लस 2 × 6 12 प्लस 0 × 1 0। सो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट ये हो गए। अब 2 1 का है, 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो सेकेंड रो क्या है ये और ये सेकेंड कॉलम,
फर्स्ट कॉलम है 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ए 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ कितना है 1 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो क्या है 1 4 6 एंड सेकेंड रो क्या है 3 4 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 6 30। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये कौन सी पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करते, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 5 इंटू 1 5। नेक्स्ट अब ए 3 1, सो 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो देखो -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 4 12। नेक्स्ट ए 3 2 मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 6 18। नेक्स्ट ए 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 1 3। सो अब हम इसके एडिशन करते हैं। आप अब तो आपकी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली इसके एडिशन भी लिख सकते हैं। 2 प्लस 10 12 8 प्लस 1 9 12 प्लस 3 15। नेक्स्ट 6 प्लस 20 प्लस 20 46 और 33 30 ये कितने होगा 30 प्लस 3 प्लस 16 सो 9 49। नेक्स्ट ये कितने हो गए देखो 9 प्लस 24 प्लस 5 प्लस 9 और ये कितने हो गए 9 9 38। नेक्स्ट ये कितने हो गए -2 प्लस 2 0 हो गया -2 और ये 12 है तो ये कितने हो गए 8 प्लस 12 20। नेक्स्ट -1 प्लस 8 कितने हो गए 7, सो 7 प्लस 18 7 प्लस 18 25। नेक्स्ट 12 प्लस 3 15 और वो प्लस 3 -3 कैंसिल हो गए सो 12 ही रह गया। सो इस तरह से हम 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो डिटर्मिनेंट हम ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है सो इसका डिटर्मिनेंट तो बहुत इजी है। सो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इसका डिटर्मिनेंट करने के लिए हम ए से लिखते हैं इसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट कैसा करते हैं इसके अपोजिट एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और अपोजिट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और इसे माइनस करते हैं। सो 3 इंटू 1 3 माइनस 6 इंटू 2 12। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 3 माइनस 12 कितना आया 9, सो -9 ये इसका आया डिटर्मिनेंट। ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब 3 क्रॉस 3 का देखती हूँ। देखो जब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आता है तब एक प्रोसीजर है। देखो हम तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 1। देखो ये फर्स्ट रो जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट करना है। ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे डिलीट करना है और उसका सेम इस तरह से लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका माइनस है। सो 0 इंटू -1 0 माइनस 5 इंटू 6 30 हो गया। नेक्स्ट माइनस लिखना है। देखो हमें अल्टरनेट साइंस लिखना है, यहाँ तो प्लस माइनस एंड देन प्लस प्लस माइनस प्लस, कौन से भी एलिमेंट हो हमें पहले तो प्लस देन माइनस और देन प्लस। सो देखो माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ 2। सो देखो अब हम ये 2 एलिमेंट कौन जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट करना है। ये सेकेंड रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में तो इसे डिलीट करो और सेम यहाँ प्रोसीजर कौन सा रह गया इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और माइनस 2 इंटू -1 -2 माइनस 4 इंटू 5 20। नेक्स्ट अब कौन सा एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। सो प्लस माइनस अब हम प्लस और एलिमेंट क्या है 3 है।
वो 3 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट करना है। और कौन बचा, ये दोनों। सो 6 इंटू 2 12 माइनस 4 इंटू 0 इज 0। सो अब इसके एडिशन करनी है। 1 इंटू -30 -30 माइनस 2 इंटू, देखो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस -22 और प्लस 3 इंटू 12 36। नेक्स्ट -30, ये माइनस माइनस प्लस 44 प्लस 36। देखो -30 प्लस 36 क्या हो गया, 6 प्लस 44। सो 6 प्लस 44 क्या आ गया, 50। सो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, 50। सो इस तरह से हम इसके मैट्रिक्स के ऑपरेशंस करते हैं। तो आपको जब कंसेप्ट आपको कंसेप्ट क्लियर तो हो गए ना। सो आपको जब इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।